फ्रेंड्स, मैं स्वाति फिर से आपसे बातें करने आई हूँ इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में और इंटीरियर डिजाइनिंग सिखाने आई हूँ आपको प्रॉपर वे में। से पहले जो मैंने कलर कॉन्सेप्ट की बातें की, आपसे मोटिवेशंस की बातें की, तो इससे आपको इंटीरियर डिजाइनिंग समझने में इजी होगा। इसीलिए मैंने इस टाइप की आपको वीडियोस बना के शेयर की आपसे। अब मैं जो बताने वाली हूँ वो टाइप्स ऑफ ड्राइंग बताने वाली हूँ कि हम क्या बनाते हैं और किस वे में बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपके तरीके से बताती हूँ कि आपको किसी रूम में डिजाइन करनी है। आप उस रूम में एंटर करते हैं, आपको फ्रंट वॉल दिखती है, उसके साथ की 2 वॉल दिखती है। अब आपको खाली हो या उस रूम में पहले से एग्जिस्टिंग फर्नीचर हो, आपको पूरे वॉल्स की डिस्टेंस मेजरमेंट लेनी है। वॉल टू वॉल, चारों वॉल्स की मेजरमेंट लेनी है। वॉल्स के बीच में कहीं विंडो आती है तो उस विंडो की क्या विड्थ है वो मेजरमेंट लेनी है। कहीं डोर आता है उसका मेजरमेंट लेना है। कहीं पिलर आता है तो पिलर का भी मेजरमेंट लेना है। वो मैं आपको बता रही हूँ कैसे। अब पिलर का आपने मेजरमेंट ले लिया कॉर्नर टू कॉर्नर, अब डोर का भी ले लिया आपने, इस तरह से आपने ले लिया। अब आपको ये देखना है कि वॉल फिनिश वॉल है या ब्रिक वॉल है। मान लीजिए आपने कहीं पे घर खरीदा है, वो अभी फिनिशिंग में नहीं है, आपने प्लानिंग कर ली कि चलो अब हम इसको डिजाइन करते हैं। तो अगर वो ब्रिक वॉल है तो ब्रिक वॉल जो होती है, आउटर वॉल जो होती है बिल्डिंग की, वो 9 इंचेस की होती है और इनर वॉल जो होती है जो रूम टू रूम डिवाइड करती है वो 4.5 इंचेस की होती है। तो 9 इंचेस की वॉल को जब हम प्लास्टर करते हैं, पेंट लगाते हैं, पीओपी की स्मूथिंग देते हैं, पुट्टी करते हैं, तो जो 9 इंचेस की वॉल होती है वो लगभग 1 फीट की वॉल बन जाती है और जो 4.5 इंचेस की वॉल होती है 4.5 इंचेस की, वो लगभग 6 इंच की बन जाती है, 6 इंच हो ही जाती है। तो इस तरह से आपको जो फर्नीचर प्लेसिंग के लिए आपको मेजरमेंट लेनी है, फिनिश वॉल नहीं है तो आपको इतना डिस्टेंस छोड़ के फर्नीचर प्लेसिंग करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप कहीं शोरूम्स में जाके फर्नीचर लेना चाह रहे हैं तो पहले आप एक दिन जाके फर्नीचर देख के आइए, उसके बाद अपने वॉल पे आप इमेजिन कीजिए। इमेजिन करना बहुत जरूरी है इंटीरियर डिजाइनिंग में। इमेजिन कीजिएगा तब आपको पता लगेगा कि कहाँ पे आपको क्या लगाना है, किस वॉल को आपको फोकस वॉल बनाना है। मान लीजिए आपने ड्राइंग रूम डिजाइन करना है, ड्राइंग रूम में आपको टेलीविजन वाली वॉल को फोकस वॉल बनाया जाता है। अब टेलीविजन वाली वॉल के साथ साथ आप सोफे वाली वॉल को, सामने वाली वॉल को भी फोकस वॉल बना सकते हैं, लेकिन उसके साथ थोड़ा मिक्स एंड मैच करके यूनिटी में लाके। ज्यादा हाईलाइटेड जो वॉल होती है वो टेलीविजन वाली वॉल होती है, क्योंकि आप बैठ के सामने उसी को देख रहे होते हैं, सोफे को पीछे तो देखेंगे नहीं आप। तो इस तरह से टेलीविजन वाली वॉल जो होती है हाईलाइटेड वॉल होती है। अगर आप बेडरूम में जाएं तो बेडरूम में जो बेड जिस वॉल पे लगी है मेनली वो लोग हाईलाइटेड वॉल बनाते हैं। तो इस तरह से आपका हाईलाइटेड वॉल बनता है। तो हाईलाइटेड वॉल में आपने पैनलिंग करानी है, जो भी करानी हो। तो इस तरह से आपको फर्नीचर की प्लेसिंग करनी पड़ेगी। फर्नीचर की अपनी एक स्टैंडर्ड हाइट साइज होती है हर किसी चीज का, जैसे किचन के स्लैब का होता है, लेकिन हम उसके साथ भी प्ले कर लेते हैं। जैसे आपने कहीं देखा होगा मॉल्स में या शोरूम्स में, या आपने देखा होगा होटल्स में कि लॉबी में, होटल लॉबी में कि किसी सोफा की हाइट बिल्कुल फॉल सीलिंग से टच करती हुई है। तो हम हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी सीट की साइज है वो स्टैंडर्ड ही रखना पड़ेगा। आप उसको बड़ी भी नहीं बना सकते तो बैठने में अनकंफर्टेबल लगता है, और छोटी बनाएंगे तो भी बैठने में अनकंफर्टेबल लगेगा। तो इस तरह से उसको स्टैंडर्ड में ही रखना चाहिए। बाकी आप उसके आगे पीछे के साथ प्ले कर सकते हैं। तो ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि कहाँ पे आप उसको प्ले कर सकते हैं। अगर आपने बनवाना हो फर्नीचर तो, या बाय भी करने जाएंगे तो आपको शोरूम्स में मिलते हैं, डिजाइनर वाले फर्नीचर सब मिलते हैं, तो वो आप बाय करेंगे तो आपको फिर वॉल पे इमेजिन करनी पड़ेगी कौन सी वॉल पे लगानी है, और उसके साथ साथ आपको क्या प्लेस करना है, उसके साथ साथ वॉल पे क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, जिससे आपका रूम एक यूनिटी में, एक हार्मोनी में आएगा। अब हम जब लेआउट बना लेते हैं तो लेआउट के बाद हम बनाते हैं एलिवेशंस। एलिवेशंस में वो होता है वॉल एलिवेशंस, मेन उसका जो प्रॉपर नेम है वॉल एलिवेशंस।
वॉल एलिवेशंस में ये होता है कि हमने इस वॉल पे क्या हमें दिखाई देगा। मान लीजिए हमें सोफा रखना है तो हम इस वॉल पे सोफा दिखाई दे रहा है, हमें इस वॉल पे सोफा के साथ साइड टेबल दिखाई दे रहा है, फ्लावर वास दिखाई दे रहा है, सब हम वॉल पे हम इमेजिन करते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया। थर्ड पार्ट हम बनाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू में है होता है 2 कॉर्नर की वॉल दिख रही है, 2 कॉर्नर की वॉल दिख रही है, उसको हम वॉल टू वॉल कॉर्नर टच हो रहा है, कॉर्नर टू कॉर्नर दोनों वॉल की कॉर्नर जो टच हो रही है, वो 2 वॉल जो दिख रही है वो हुआ आइसोमेट्रिक व्यू। अब थर्ड जो हुआ एक पर्सपेक्टिव व्यू होता है, जो हम जब इमेजिन करते हैं, हम किसी रूम में खड़े हो गए, सामने की वॉल दिख रही है, उसके साथ 2 वॉल दिख रही है, वो पर्सपेक्टिव व्यू हो गया। अब जब हम वॉल मेजर करेंगे, ये 2-3 चीजें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। पिलर को अगर कोई कॉर्नर निकल रहा है उसको हम टक कहते हैं। एक पिलर का 2 कॉर्नर निकल सकता है वॉल में, तो बाहर की तरफ हो जाता है कहीं कहीं, तो उसको हम टक कहते हैं। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ आप फर्नीचर प्लेसिंग करेंगे तो उसका मेजरमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ताकि आपको वो डिस्टर्ब ना करे। और विंडो कितनी विड्थ में है वो आपको मेजरमेंट रखनी पड़ेगी उसकी, और डोर कितना है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि डोर के सामने तक कोई फर्नीचर नहीं लगा सकते, विंडो के नीचे कुछ फर्नीचर हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ अगर आप चलेंगे तो सब कुछ आपको यूनिटी में, हार्मोनी में मिलेगा, और कुछ भी ब्लंडर नहीं होगा, कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि बोझ है अब इसको कैसे एडजस्ट करें। तो प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आप चलिए, आपको कहीं कुछ बोझ नहीं लगेगा। कैसे एडजस्ट करना है उसको आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और इस तरह से आप मेरे साथ पिक्चर शेयर कीजिए। अब राखी तो आ गई, राखी के बाद तो सारे फेस्टिवल्स ही आने हैं। बहुत लोगों ने रेनोवेट किया है, मेकओवर किया है, मेरे साथ शेयर भी किए पिक्चर। तो अब तो सारे फेस्टिवल्स आने हैं और कोरोना भी कंट्रोल में आ रहा है, तो अब तो धीरे धीरे लोगों का आना जाना बढ़ेगा। और बस आप अपने घर को मेकओवर कीजिए और तारीफ लीजिए, और आप पिक्चर शेयर कीजिए, वो मेरे लिए रिवॉर्ड होगा। बस इस तरह से आप लाइक कीजिए, मेरे वीडियोज को शेयर कीजिए, शेयर तो जरूर कीजिए ताकि और लोगों को हेल्प मिले, और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और आपको जो कुछ हेल्प चाहिए उस रिलेटेड कमेंट कीजिएगा तो और मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे बताने में मजा आएगा फिर। और इस तरह से आप पिक्चर शेयर करेंगे तो मुझे पता लगेगा आपने क्या क्या किया है। आपने मतलब मेरे लिए ये रिवार्ड होगा ना, तो बस आप मुझे रिवार्ड तो दीजिए थोड़ा, है ना। तो आप पिक्चर शेयर कीजिए आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं। और बस आप आज के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं बताऊंगी और आगे क्या करना है। तब तक के लिए बाय बाय।